हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। लेट्स बिगिन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे 1000 पर मंथ 3 साल तक इन्वेस्ट करके आप 40 लाख रुपए की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही है, वेरी मच पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझाऊंगी। दोस्तों जैसे हम सबकी जरूरतें अलग अलग होती हैं, अलग अलग लक्ष्य होता है। किसी को अपना ड्रीम होम बनाना है तो किसी को अपने बच्चों की शादी के लिए पैसों को इन्वेस्ट करना है, कोई अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। आज हम एसबीआई के एक ऐसे फंड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें अगर आप 1000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो 40 लाख की आप वेल्थ बना सकते हैं। और अगर आप भी अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। एसबीआई एक बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो 10 लाख करोड़ से ज्यादा के फंड को मैनेज करती है। वैसे एसबीआई के पास काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, बट उनके सबसे अच्छे एक म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की जो एनएवी है, मतलब एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 249 रुपए है। ये एज ऑन डेट 4 मई 2025। मतलब अगर मैं आज की डेट की बात करूँ तो जो इसकी नैव की कॉस्ट है वो 249 रुपए है। नैव का मतलब होता है किसी म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की कॉस्ट। अगर इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो पिछले 6 महीने में इस फंड ने 12% की रिटर्न दी है। पिछले 1 साल में इस फंड ने 35% की रिटर्न दी है। पिछले 3 साल में इस फंड ने सालाना 22% की रिटर्न दी है। और पिछले 5 साल में इस फंड ने सालाना 39% की रिटर्न्स दी है। ऑल टाइम सीन्स इंसेप्शन, जब से ये फंड आया है, ये 22% की इस फंड ने रिटर्न्स दी है। एसबीआई ने इस फंड को 1 जनवरी 2023 को लॉन्च किया था। अब तक करोड़ों लोगों ने 20,890 करोड़ इस फंड में इन्वेस्ट कर दिया है। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.83% है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 5,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई कैपिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जो मर्जी आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं एसआईपी की बात करूं तो एसआईपी में भी मिनिमम आप 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम एसआईपी की कोई लिमिट नहीं है। अगर कभी भी आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आप कभी भी पैसों को निकाल सकते हैं। बट देखिए, ऐसा क्यों होता है कि हम पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें इमरजेंसी में पैसों की जरूरत हो, तुम्हारे माइंड में तो हम पैसे डाल तो रहे, इन्वेस्ट तो कर रहे, हम निकाल पाएंगे या नहीं? तो डेफिनेटली आप निकाल सकते हैं। बट अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं, इस फंड में से एग्जिट होते हैं, तो आपको 1% का एग्जिट लोड पे करना होगा। चलिए टैक्सेशन के पॉइंट को समझते हैं। शॉर्ट टर्म जो इसमें कैपिटल गेन होगा, अगर आप 1 साल से पहले पैसे को विड्रॉल करते हैं तो 20% का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आप 1 साल के बाद इस फंड से एग्जिट करेंगे तो 12.5% का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना होगा, वो भी 1,25,000 के प्रॉफिट के ऊपर। चलिए इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझते हैं कि जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि आप 1000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं 3 साल तक, तो आपकी जो वेल्थ है वो 40 लाख रुपए बन जाएगी। तो चलिए अब समझते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को लेकर जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम वेल्थ बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, इंडिया की जो सालाना इन्फ्लेशन है, मतलब जो महंगाई है, वो 6 से 7% की है, जिससे चीजें सालाना महंगी हो जाती हैं। तो ऐसे में इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना जरूरी है जो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करे और अच्छी रिटर्न्स दे। तो अगर आप स्टेप अप ऑप्शन लेते हैं जहां पर सालाना अपनी इन्वेस्टमेंट 10% से आप इंक्रीज करेंगे तो आपकी एक अच्छी रिटर्न्स बन जाएगी। मतलब अगर आप इस साल 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूरे 1 साल तक आपने 1000 रुपए पे किया और अगले साल इसमें 10% का सालाना स्टेप अप है, तो 1100 रुपए अगले साल इन्वेस्ट होगा और उसी दर में अगले साल फिर 10% बढ़ जाएगा। तो पहले ऑप्शन में अगर आपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट करी है जिसमें आप 1000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए एक्सपेक्टेड करते हैं कि 19% की सालाना रिटर्न्स दे देगा ये फंड। तो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट करी 3 साल में 36,000 रुपए, तो 3 साल के बाद इस फंड की जो वैल्यू होगी वो 47,608 रुपए बन जाएगी।
लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आप 10% स्टेप अप ऑप्शन के साथ इन्वेस्ट करते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या वैल्यू बनेगी। मंथली आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं 1000 रुपए पर मंथ, बट यहाँ पर स्टेप अप आपने SIP पे लिया है 10% का। टोटल आपने जो इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी वो 39,720 की आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। एक्सपेक्टेड रिटर्न जैसा कि हमने सेम ले रहे हैं 19% के सालाना रिटर्न को हमने लिया, तो 3 साल के बाद स्टेप अप ऑप्शन लेने से आपकी जो वैल्यू बन जाएगी वो 51,950 रुपीज बन जाएगी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, 3 इयर्स इन्वेस्ट करके आप 40 लाख रुपए की वेल्थ बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको थर्ड ऑप्शन को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए थर्ड ऑप्शन को अच्छे से समझते हैं। जैसा कि आपने सेकंड ऑप्शन में 1000 पर मंथ इन्वेस्ट करके साथ ही स्टेप अप ऑप्शन लेकर आपकी जो इन्वेस्टमेंट वो 51,992 की हो जाती है। दोस्तों, क्योंकि अगर आप अच्छी वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को और टाइम भी देना होता है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी चीजें पॉसिबल नहीं होती, हमेशा हमें लॉन्ग टाइम का वेट करना पड़ता है। थर्ड ऑप्शन में आपने लमसम अमाउंट जो सेकंड ऑप्शन का है, आपने 3 साल इन्वेस्ट किया तो आपका जो लमसम अमाउंट बना है स्टेपअप के साथ 51,992 रुपए बन गया। अब आप इस पैसे को इन्वेस्टेड छोड़ देते हैं, आगे आप ना इन्वेस्ट कर रहे हैं ना ही विड्रॉल कर रहे हैं। अगले 25 सालों के लिए आपने इस पैसे को छोड़ दिया, इन्वेस्टेड रहने दिया। तो 25 साल के बाद आपके जो 51,000 रुपए हैं उसकी जो वैल्यू जो बन जाएगी वो 40,20,465 रुपए। यहाँ पर भी मैंने अज्यूम किया है कि सालाना 19% की ये फंड रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ पर आपके फंड्स की वैल्यू 40 लाख रुपए हो जाएगी। देखा आपने, एक छोटा सा अमाउंट 50,000 रुपए इन्वेस्ट हुआ है, जो कि आपने इकट्ठा नहीं 1-1 हजार करके 3 साल तक इन्वेस्ट किया, बट आपने उसे 25 साल तक ग्रो होने के लिए छोड़ दिया, तो वो पैसे 40 लाख रुपए हो गए। अगर आप उस पैसे को उसी टाइम निकाल लेते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पैसे खर्च जरूर हो जाते, या फिर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते। इन्वेस्ट करने के ऐसे कोई अच्छे ऑप्शंस नहीं है जहां पर आपको ये वेल्थ बन पाती। ज्यादा से ज्यादा ये पैसे खर्च ही हो जाते। आपने इस पैसे को छोड़ दिया, टाइम दे दिया, तो ये पैसे 40 लाख रुपए बन गए। लेकिन यहाँ पर आपने फर्दर इन्वेस्ट ना करके सिर्फ पेशेंस रखा है और आपके फंड्स की वैल्यू अच्छी बन गई। ये वीडियो सिर्फ एक नॉलेज पर्पस के लिए बनाई गई है। कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, मोटिवेट करती है मुझे फर्दर वीडियोस बनाने के लिए। अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। चैनल में पहली बार आए आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।